नमस्कार मित्रों, डॉक्टर तोया जयेश क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के जीएस से उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ शेड्यूल ट्राइब्स आप उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएँ रहती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार, माहीगीर, गोंड, धुरिया, नायक, पथारी, राजगोंड, सहरिया, पहरिया, बैगा, पांखा, अगरिया, पटारी, चेरो और भुइया आदि है। तो सबसे पहले हम लोग थारू जनजाति की बात करेंगे। तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग किरात वंशे या किरातवंशी जनजाति से संबंधित हैं। थारुओं द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा, 3 टिकठी विवाह प्रथा प्रचलित है। थारुओं में दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने को पक्की पोड़ी कहा जाता है। थारू अपनी बहनों का आदान प्रदान इसमें करते हैं जिसे बदला विवाह कहते हैं। विधवा विवाह में दिए जाने वाला भोज लठभरवा भोज कहलाता है। कुछ अतिरिक्त पॉइंट भी हम आपको बता दे रहे हैं। इनके मुख्य आराध्य देव शिव जी हैं, भोलेनाथ। इनका शिवलिंग बांस का बना होता है। इनके मुख्य आराध्य देवी काली माता है। मुख्य भोजन इनका चावल है। इनके में संयुक्त परिवार प्रथा वाली जनजाति है। मुख्य पेयजल चावल से बनी जाड़ नामक मदिरा, ये इसको स्वयं बनाते हैं। हिंदुओं के ये सभी त्यौहार मनाते हैं। मकर संक्रांति, इस दिन थारू लोग खिचड़ी खाते हैं जो हमने बताया। थारू स्त्रियां अपने द्वारा मारी गई मछलियां खाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट हमने थारू के बारे में बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट जनजाति देखते हैं, जौनसारी। तो जौनसारी समुदाय के त्यौहार बिस्सू, जिसे बैसाखी हम लोग बोलते हैं, पंचाई दशहरा, दियाई दिवाली, निर्णाई अठोई आदि है। ये दिवाली को एक माह बाद मनाते हैं, मतलब 1 महीने बाद ही अपना दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। हारुल, रासो, घुमसू, झेला, धी, मरोज, पौड़ाई आदि इन लोगों के प्रमुख नृत्य हैं जौनसारी जनजातियों के। अगली जनजाति है बुक्सा या भोक्सा। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति या भोक्सा जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से पूछा था कहाँ पाई जाती, तो बिजनौर में। बी से बी बुक्सा, बी से बिजनौर याद करने का तरीका है। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 में प्रारंभ की गई। कुछ अतिरिक्त पॉइंट अगर बुक्सा या बुक्सा जनजाति की बात करें तो यह पतवार राजपूत घराने से संबंधित जनजाति है। इनमें भी हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहीर, नाई ऐसे मिलता है। इनकी मुख्य भाषा हिंदी है और मुख्य पेय मदिरा है। इनकी प्रमुख आराध्य देवी चामुंडा हैं। इनके प्रमुख राजनीतिक संगठन बिरादरी पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी तखत होता है, जो कि हमने आपको ये बता ही दिया। बुक्सा जनजाति की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि है। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। बुक्सा स्त्रियां राजस्थानी जूड़ा, जिसे इडरी कहते हैं, राजस्थानी जूड़ा जिसे इडरी कहते हैं, वो बांधती हैं।
बुक्सा लोगों में नौकरी करना पसंद नहीं है। चलिए अगली जनजाति हम देखते हैं, खरवार जनजाति या खैरवार। तो उत्तर प्रदेश में खरवार या खैरवार जनजाति के लोग मुख्यतः सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। सूरजवंशी, पतबंधी, दौलतबंधी, खेरी, मौगती, आर्मिया इस जनजाति की उप जनजातियां हैं। बदउस, वनबसंती, दुल्हादेव, घमसान, गोरैया आदि इनके प्रमुख देवता हैं। तो ये इन देवताओं को मानते हैं। खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा है। अगर खरवार जनजातियों के कुछ अतिरिक्त पॉइंट पे बात करें तो इनमें पुरुष व स्त्रियां दोनों ही शरीर से खूंखार व बलिष्ठ दिखते हैं। ये कर्कश वाणी अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। खरवार स्त्रियां टोना करने में, टोना आदि में दक्ष होती हैं। इनका जो प्रमुख नृत्य है उस नृत्य को बोलते हैं कर्मा। तो कर्मा नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। इनके भोजन की बात करें तो इनका प्रमुख भोजन गेहूं है, चावल है और प्रमुख पेय मदिरा है। ये एक पर्व मनाती हैं जिनका नाम है जीवतिया, जीवित पुत्रिका। तो ये कुछ अतिरिक्त पॉइंट में हमने बता दिया, हो सकता है एग्जाम में पूछ ही ले। अगली जनजाति है माहीगीर जनजाति। माहीगीर आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। माहीगीर जनजाति मछुआरे हैं और उन्हीं से अपना संबंध बताते हैं। इस जनजाति के लोगों ने अब इस्लाम धर्म अपना लिया है। माहीगीर जनजाति अपने ही समुदाय में विवाह करती हैं। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय अर्थव्यवस्था मछली पकड़ना है, मछली पकड़ते हैं। इस जनजाति में शिक्षा का भी अभाव है। माहीगीर में जो पंचायत के प्रमुख अधिकारी होते हैं उनको बादशाह या वजीर कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमने इनके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दी इन जनजातियों को। अब अन्य जनजातियों को ब्रीफ में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या वर्तमान में 12 है। एक और जनजाति लिखा है, एक और कहाँ पाई जाती हैं और ये कब सूचीबद्ध हुई है। तो थारू जो है वो गोरखपुर के तराई क्षेत्र में, जैसे खीरी में, कुशीनगर में, महाराजगंज में, बहराइच में, गोरखपुर में, श्रावस्ती में, सिद्धार्थनगर में ये पाई जाती हैं। और ये 1967 में इनको सूचीबद्ध किया गया है। सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की। अगला है बुक्सा या भौक्सा। यह बिजनौर जिले में पाई जाती है और इसको 1967 में सूचीबद्ध किया गया है। गोंड है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पठारी है, राजगोंड है। तो ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाए जाते हैं। इनको सन 2003 में सूचीबद्ध किया गया। खरवार या खैरवार जो जनजाति है वो मुख्यतः तो सोनभद्र में, लेकिन ये मिर्ज़ापुर में, क्योंकि सोनभद्र बड़ा जिला है तो उसमें ही मिर्ज़ापुर आता है। बलिया में भी, वाराणसी में भी कुछ, और कुछ गाजीपुर और देवरिया में भी पाई जाती हैं। ये भी 2003 में सूचीबद्ध की गई हैं। सहरिया जो है वो ललितपुर जिले में पाई जाती है और इसको सूचीबद्ध किया गया है 2003 में। पंखा या पनिका जो है वो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, इनको भी 2003 में सूचीबद्ध किया गया। बाकी जितने भी अब आएंगे सबको 2003 में ही सूचीबद्ध किया गया है। चेरो जो है वो सोनभद्र और चंदौली में पाए जाते हैं। बाकी इनको भी 2003 में ही सूचीबद्ध किया गया है।
भुइया, भुनिया, पठारी, अगरिया, बैगा और परहिया। तो भुइया, भुनिया, पठारी, अगरिया, बैगा और परहिया ये सभी जो हैं सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं और सभी को 2003 में सूचीबद्ध किया गया है। तो लास्ट में याद करने के बहुत अच्छे मतलब हैं कि भुइया, भुनिया, पठारी, अगरिया, बैगा, परहिया ये सोनभद्र जिले में है और 2003 में इनको सूचीबद्ध किया गया। और सहरिया कहाँ है? ललितपुर में। पंखा या पनिका सोनभद्र मिर्जापुर में, पंखा पनिका। थारू को हमने बता ही दिया, गोरखपुर के ज़्यादातर तराई में, जैसे कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, गोरखपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। सबसे पहले यही सूचीबद्ध किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बुक्सा या बोक्सा बिजनौर में है 1967 में। तो ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं, जो इसमें सूचीबद्ध जनजातियां 12 हैं। मतलब केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 10 नई जनजातियों को 2003 में सूचीबद्ध किया गया था। तो आप देख सकते हैं शुरू की जो दो जनजातियां हैं, मतलब थारू और बुक्सा, ये 1967 में दोनों सूचीबद्ध की गई और बाकी जो 10, 3 से लेकर जो 10 तक है, 12 तक, तो टोटल 10 हुए। तो इन 10 को सन 2003 में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों में सूचीबद्ध किया गया। तो ये कंप्लीट स्टडी है, इसके बाहर क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। तो डॉक्टर तोया JS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे।